जिंदगी अधूरी सी है, वक्त भी पूरा नहीं। जैसे शिव थे आधा देह नारी का लिए, और कहलाए अर्ध नारीश्वर। अधूरेपन की पूरी जिंदगानी लिए कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार सुबह 11:15 बजे सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे सिमरन और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। घर में आप व्यस्त हैं क्योंकि दोस्तों त्योहारों का मौसम जो आ गया है। फिर भी आप व्यस्त होने के कारण मुझे समय देते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम हर रविवार को इस कार्यक्रम के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में। इस रविवार हम कुछ अलग विषय पर भी बात करेंगे। तो जैसे कि त्योहारों का मौसम चल रहा है तो थोड़ा त्योहारों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब मैं आपसे अपने दुख शेयर करती हूँ, अपने संघर्ष को शेयर करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे अपनी खुशियां भी बांटूं। तो बात करते हैं त्योहारों के बारे में। दोस्तों कोरोना महामारी के कारण इस समय हम कोई भी त्योहार धूमधाम से नहीं मना पा रहे, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं शारीरिक दूरी जरूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी एक संक्रमित बीमारी है। लेकिन दोस्तों हम किसी भी बीमारी या मुसीबत का सामना करने के लिए एक दूसरे का हमें साथ देना जरूरी है, मानसिक रूप, सामाजिक रूप से। दोस्तों भले हम शारीरिक दूरी बना ले। दोस्तों जैसा कि कहीं ना कहीं हम खबरों में भी सुनते हैं कि जो कोरोना मरीज ठीक हो जाते थे उनके साथ भेदभाव होता था, जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनके साथ भी भेदभाव होता था। इसे बदलना चाहिए। और जब हम किसी भी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, जिन्होंने इस मुसीबत के समय में अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाई है, जो हमारे सुरक्षा कर्मी भी हैं जो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं अभिनंदन करना चाहिए। किस प्रकार उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। दोस्तों हम बात करते हैं त्योहारों की। दोस्तों भले ट्रांसजेंडरों का जीवन हमेशा अकेला गुजरता है, फिर भी हम हर त्योहार को बड़ी खुशियों से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। धूमधाम का मतलब ये नहीं होता है कि बड़ा होल हल्ला करना। मैं हर त्योहारों का इंतजार करती हूँ। मुझे शौक है रंगोली निकालने की आंगन में, या फिर मैं किचन में जाती हूँ और कुछ न कुछ व्यंजन बनाती हूँ, स्वादिष्ट या मिठाइयाँ बनाती हूँ और उसे पड़ोसियों से को बांटती हूँ। उनसे अपना जो एक खुशी होती है उसको मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों जल्द ही दीपावली भी आ रही है, या छठ पर्व भी आ रही है, और एक करवा चौथ भी जो त्योहार है जल्द ही आने वाला है। तो जिस प्रकार जो हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों में करवा चौथ त्योहार है। इस त्योहार में एक स्त्री जो सुहागन होती है अपने पति के लिए करवा चौथ का उपवास रखती हैं। कुछ ट्रांसजेंडर भी होते हैं जो ये उपवास को सच्चे मन से करते हैं अपने जीवन साथी
के लिए। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में प्यार की और समर्पण की जरूरत होती है और त्याग की जरूरत होती है, तभी वो रिश्ता हमेशा कायम रहता है। दोस्तों, जब हम बात कर रहे थे करवा चौथ की, तो मुझे एक गीत याद आया है और जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, और ये गीत है फिल्म सैनिक से और जिसे आवाज दी है सुहासिनी जी ने।
दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर, और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे सिमरन। और दोस्तों हम बात कर रहे थे त्योहारों की। दोस्तों आज के समय में त्योहार ही हैं जो हमें एक दूसरे से बांध के रखे हुए हैं, वरना आजकल के भागम भाग भरे जीवन में सबके पास एक ही बहाना होता है, भैया समय कहाँ है। तो दोस्तों अगर समय मिल भी जाता है तो वो मोबाइल फोन लेकर व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों भले हम सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ों लोगों से जुड़ते हैं या उनसे दोस्ती करते हैं या कहीं ना कहीं संदेश के माध्यम से उनसे बात होती है, तो फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं भय रहता है कि कोई हमें धोखा ना दे जाए। दोस्तों इसलिए त्योहार जो होते हैं हमें मौका देते हैं एक दूसरे को जानने का, मौका मिलने का। उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी, जैसे विजयादशमी के दिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को कचनार की पत्तियां बांटते हैं, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जो 2 दिन बीते हैं, शरद पूर्णिमा जो बीता है, जिसे हमारे महाराष्ट्र में कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रात के समय दूध की बनी हुई खीर को चंद्र प्रकाश में रखते हैं। मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा से प्रकाश के रूप में अमृत की वर्षा हो। और कहीं ना कहीं गुजरात में भी लोग सब मिलकर गरबा भी खेलते हैं इस दिन, हमारे महाराष्ट्र में भी खेलते हैं। और दोस्तों इस प्रकार त्योहारों के कारण हम सब आजकल के तनाव भरे जीवन में हंस लेते हैं, नाच लेते हैं, झूम लेते हैं। तो दोस्तों बातें तो आगे भी होती रहेगी और हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा, और मैं आपको सुनाऊंगी कहानी ट्रांसजेंडर से संबंधित। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ गीत संगीत की दुनिया में, और सुनते हैं प्यारा सा गीत फिल्म हमसे, और जिसे आवाज दी उदित नारायण जी ने और अलका याग्निक जी ने। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी, हम सब है ताले, तू सबकी चाबी, हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी, एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम।
दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम। उम्मीद है मुझे कि आपको ये गीत जरूर पसंद आया होगा। करते हैं एक दूसरे से प्यार। हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर, और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त आज सिमरन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, लेकिन दोस्तों ये आप लोगों के लिए कहानी होगी, पर ये मेरे जीवन की ऐसी कहानी है जिसने मेरे जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदल दिया, एक दिल को चोट दे के चला गया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करती हूँ मैं। दोस्तों, रात के 10 बज रहे थे और हल्की गुलाबी ठंड पड़ रही थी। घर के हॉल में हम सब, जैसे हमारे गुरु, हमारी जो सहेलियाँ थे, सब भोजन करके गपशप कर रहे थे और मेरी गुरु अपने कमरे में जाके पलंग पर लेटी हुई थी। हमारी और ही ताक रही थी, वो हमारी बातें सुन रही थी। अचानक उन्होंने कहा, अरे सारी रात हंसी ठिठोली करती रहोगी या सो भी जाओगी? कल बधाई पे नहीं जाना है, काम पे नहीं जाना है, जाओ सो जाओ सब अपने अपने कमरे में। हम सब उठे और अपने अपने कमरे की ओर चल दिए। मैं भी अपने कमरे की ओर चल दी। मेरा कमरा ऊपर की ओर था, सबसे अलग, जिसकी सीढ़ियां आंगन से होकर जाती थी। मन तो कर रहा था खुले आंगन में टहलूं, किंतु गुरु की डांट का भय था। सीढ़ियों से अपने कमरे में चली गई। वैसे भी सब सो गए थे, अड़ोसी पड़ोसी भी, तो बोलती किससे। मैं कपड़े बदल कर मुंह हाथ धोकर पलंग पर लेटने ही वाली थी कि मुझे जोरों की आवाज आई चिल्लाने की। कोई बहुत बड़ा शोर था, बचाओ 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 करके। मुझे लगा नीचे वाले जो काका हैं किराएदार, वो अपने छोटे बेटे को मार रहे हैं, पर इतना शोर क्यों? मुझसे रहा नहीं गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि पास ही के थोड़ी दूर पे जो कुछ घर थे उसमें जो किराएदार रहते थे, उस घर के आंगन में एक व्यक्ति जो आग की लपटों में घिरा हुआ है और वो जलता हुआ शोर मचा रहा है और लोगों को पुकार रहा है। मैं उसे देखकर स्तब्ध हो गई। मेरा पूरा शरीर भय से ठंडा हो गया और मैं कहीं ना कहीं ये कहानी बताते हुए भी महसूस कर पा रही हूँ उस दिन की घटना के बारे में। और फिर उसकी आवाज़ सुन के मेरी गुरु भी बाहर आई। अचानक वो व्यक्ति हमारे आंगन में प्रवेश कर चुका था और मेरी जो गुरु थी उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया। और हमारे आंगन में अक्सर टंकियों में पानी भर के रखा हुआ रहता है, पानी की समस्या रहती थी तो पानी भर के रखा हुआ रहता था। उस पानी को उस व्यक्ति ने अपने ऊपर उड़ेल दिया और आग को बुझा लिया। और जब मैं ऊपर खड़ी हुई थी तो मुझे बस एक आवाज़ सुनाई दी, अरे वहाँ देखो, उसकी बीवी भी जल रही है। और अचानक सबकी नज़र वहाँ गई। कुछ लोग जो थे तमाशा भी खड़े होकर देख रहे थे और वो जो औरत जल रही थी वो अपनी आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। जमीन में अपने आप को रगड़ रही थी ताकि वो आग बुझ जाए और आग के कारण उसके सारे वस्त्र जो थे वो जल चुके थे। दोस्तों, मेरी गुरु ने अपना घर का मेन गेट खोला और लोगों को कहा आगे बढ़ो, फोन करो, किया जाए या एम्बुलेंस बुलाओ, पर कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। जैसा कि उन लोगों ने घर के आंगन में आग लगाई थी अपने आप को, तो जो आंगन के छत था वो भी जलने लगा था। तब तक मेरी गुरु हमारे घर के आंगन में जो टंकियां थी उसमें से पानी की छोटे छोटे बाल्टियों से पानी ले जाके वो उस आग को बुझाने लगी। और मैं बस ये सब देख रही थी, मेरे कदम हिल नहीं रहे थे। मैं एकदम से एक हमारा छज्जा है वहाँ एकदम से स्तब्ध एक पत्थर की बूंद की तरह मैं खड़ी थी और बस मैं इस सब को देख रही थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नज़ारा ज़िंदगी में नहीं देखा था। मुझे बहुत भय लग रहा था और सहमी हुई थी मैं। मेरी गुरु को मैं देख रही थी। मेरी गुरु ने बाहर उसके घर के आंगन की आग बुझाई। तब तक मेरी गुरु ने कहा कि अरे उसका एक बच्चा भी अंदर है, उसे निकाला जाए। मेरी गुरु घर के अंदर गई,
उस बच्चे को निकाल के ले आके हमारे जो घर था उसमें सुलाई। बच्चा अभी भी सो रहा था, वो इस बात से अनजान था कि उसके घर में क्या हुआ है, उसके माता पिता ने क्या किया है। कहीं ना कहीं शायद झगड़ा करके या पता नहीं क्यों किस कारणवश उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, ये आज तक कोई जान नहीं पाया। लेकिन उस बालक को आज भी ये नहीं पता होगा और नहीं जानता होगा कि उसके माता पिता कहाँ हैं और उन्होंने ये क्यों किया। मेरी गुरु ने इस बच्चे को अपने घर में लाई, बच्चा जो बहुत ही प्यारा था और इस सब चीज़ों से अनजान था और एक मीठी नींद में सो रहा था। उसे सुला के गुरु मेरे पास आई और बोली, अरे सुनती है, तेरे पास कोई सूती का कपड़ा है या चद्दर है साफ? क्योंकि वो जो स्त्री थी वो कहीं ना कहीं से उसके कपड़े जल गए थे और नींव वस्त्र थी और ये अच्छा नहीं था। मेरी गुरु ने मुझे 2-3 बार आवाज़ दी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं एकदम सहमी हुई थी। उन्होंने मुझे जोर से डांटा और मुझे होश मिलाने की कोशिश, बताने की कोशिश की, अरे सिमरन, अरे सुन रही है, तेरे पास कोई सूती का कपड़ा है या कोई साड़ी है सूती की, तो दे इसे, इसके तन पे डालो। तो मैंने घर में जाकर मेरी जो एक सूती की बेडशीट थी, धोई हुई साफ सुथरी नहीं, मैंने उसको गुरु को दी और गुरु ने उसके तन पे वो कपड़ा डाला। मेरी गुरु ने फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाया, उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। सुबह कुछ खबर आई कि औरत ने सुबह के वक्त ही दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब तक किसी रिश्तेदार को खबर नहीं लगी थी या पता नहीं था। और जो छोटा बच्चा था 2 साल का, वह मेरे घर में 2-4 दिन रहा। जब उस सुबह मैं ऊपर से साड़ी पहन के जब मैं नीचे आई बधाई पे जाने के लिए, तो वो लड़का कहीं ना कहीं मुझसे आके लिपट गया और बोला मम्मी कह के मुझसे लिपट गया। और जब मुझे मम्मी बोला और मैं कहीं ना कहीं उससे एक जुड़ाव महसूस करने लगी और वो मैं बता नहीं सकती। आज भी उस पल को याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। उसने मम्मी कहा मुझे। वो 2-3 दिन हमारे घर में रहा और मेरी कुछ जो गुरु बहनें थी वो खिलौने लाती थी, कोई थी कपड़े लाती थी, किसी को मौसी बोलता था, किसी को मम्मी बोलता था, किसी को अम्मा बोलता था, किसी को नानी बोलता था। और ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए और फिर एक खबर आई कि जिस पुरुष ने जो आग लगाई थी वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। हम उस बच्चे को जाने देना नहीं चाहते थे, हम उसे पालना चाहते थे। हमने कहा भी कि हम सारी कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर हम जो भी प्रक्रिया होती है इसे पूरी तरह निभाएंगे, जो चीज़ लगेगा। मेरी जो गुरु थी वो उसको अपना घर भी देने को नाम पे करने को तैयार थी कि मैं बच्चे के नाम से घर लिख देती हूँ या इतने पैसे दे देती हूँ। या उसको, मेरी गुरु ने तो सोच लिया था हम लोग ने कि उसे इस स्कूल में उसका दाखिला करेंगे या उसे इस तरह पढ़ाएंगे या उसे इस तरह रखेंगे। हम कहीं ना कहीं सबने उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगे थे। और जब उसके रिश्तेदार उस बच्चे को लेने आए तो किसी ने कहा कि तुम तो किन्नर लोग हो, हिजड़े लोग हो, तुम क्या इसकी अच्छे से परवरिश करोगे? जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम इसे क्या बताओगे कि तुम इसके माँ हो या बाप हो? तो दोस्तों जब ये शब्द सुने तो मन कहीं ना कहीं पत्थर सा हो गया और उस बच्चे को हमने उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। तो दोस्तों एक किन्नर को हम माँ नहीं मान सकते, क्यों? एक पिता नहीं मान सकते, क्यों? एक भाई नहीं मान सकते, क्यों? कि हमारी अंतरात्मा में ममता नहीं होती, हमारे आंचल में प्यार नहीं होता। दोस्तों मेरे पास भावना को बोलने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि किन्नर भी, एक ट्रांसजेंडर भी एक अच्छी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है या एक अच्छा भाई हो सकता है। बस इसे प्यार की जरूरत है। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी और आपको एक गीत सुनाना चाहूंगी जो है फिल्म अग्निपथ से और जिसे आवाज दी है सोनू निगम जी ने। तो सुनते हैं प्यारा सा गीत। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है,
ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हाँ दोस्तों, अभी भी मुझ में कहीं बाकी सी है जिंदगी। दोस्तों, ये कहानी भी कुछ बाकी सी है जिसे मैंने आपको सुनाया, मेरे जीवन में घटी घटना, इसलिए मैंने इसे आधा अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा को जो चोट लगी थी उसको कहीं ना कहीं इसने फिर से हरा कर दिया। मैं भावनाओं के और दुख के सागर में बहने लगी। और जैसा कि आप जानते हो, हमारा कार्यक्रम है आपको खुश रखने का और आप तक अपनी बातें पहुंचाने का, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं इसकी जो बाकी कहानी है वो आपको फिर कभी सुनाऊं। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर, और आप सुन रहे हो आपकी प्यारी दोस्त आरजे सिमरन को। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे समुदाय को शक भरी निगाहों से देखा जाता है। लोगों को लगता है कि हम ट्रांसजेंडर पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते, किंतु ऐसा नहीं है। हम एक अच्छी माँ बन सकते हैं, बहन बन सकते हैं और एक जीवन साथी भी बन सकते हैं, पर उसके लिए समाज को और कानून को हम पर विश्वास रखना होगा, अवसर देना होगा हमें। दोस्तों, चंद लाइनें पेश करना चाहती हूँ, सुनिएगा जरूर, जिसे मैंने लिखा है। मैं किन्नर हूँ, हाँ मैं किन्नर हूँ, किंतु प्रकृति के पास हूँ। जन्म नहीं दे सकती मैं, किंतु सहज कर पालन जरूर कर सकती हूँ। मैं किन्नर हूँ, किंतु पुरुषार्थ के पास हूँ। भले कोमल है हृदय मेरा, किंतु अवसर देके देखो तो रण में विजय पताका लहरा सकती हूँ। मैं किन्नर हूँ, भले ही तुम्हारे समाज में मेरा मान नहीं, मुझे इसका कोई गुमान नहीं।
मुझे अपना के तो देखो, एक नया संसार बसा सकती हूँ। दोस्तों हाँ, बस तलाश एक अवसर की। और जैसा मैं जानती हूँ हमारे समुदाय के लोगों में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं और कहीं ना कहीं ये अवसर तलाश ही लेते हैं। हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी कविता कैसी लगी। और तो दोस्तों चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत फिल्म बेवफा से वफा। और इसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और गीत के बोल है हम जैसा आपको दिलबर न मिलेगा। हम जैसा कहीं
दोस्तों हाँ, हम जैसा आपको दिलबर नहीं मिलेगा, यानी मेरे जैसा जो अपने दिल की बात आपसे कहे और आपके दिल की बात सुने और आपके फरमाइशी नगमों को सुनाए। दोस्तों मजाक कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आदत है अपनी तारीफ करने की और सुनने की। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर, और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे सिमरन। दोस्तों जब हम त्योहारों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है खरीदारी की। दोस्तों आज यानी 1 नवंबर से कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है और दोस्तों कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। तो दोस्तों मैं विनती करना चाहूंगी आपसे कि आप मिट्टी के दीपक को खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दीपक ही खरीदें, चीनी मिट्टी के नहीं, या फिर बिजली वाली लड़ियों को कम से कम खरीदें। और मैं आपके भावनाओं को समझ सकती हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को साज सज्जा करने के शौक होते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजली वाली लड़ियाँ कम से कम खरीद सकते हैं। मिट्टी के दीपक खरीदने के लिए बोलने के पीछे मेरी मंशा यही है, जो कुम्हार होते हैं वो पूरे वर्ष मेहनत करते हैं दीयों को बनाने में। उनको यही आशा होती है कि हमारी दीपावली भी अच्छी हो, और ये तभी संभव है जब आप कुम्हारों से दिए खरीदोगे। दोस्तों त्योहारों का मतलब ये नहीं होता कि हम बस धूम धड़ाका करें या फिर उधम मचाए या मस्ती करें। कहीं ना कहीं जब हम किसी दीन दुखियां बेसहारा लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दें या उनकी खुशी का जरिया बन जाएं, यही सार्थक अर्थ है त्योहारों का। दोस्तों बातें और भी करनी है आपसे, लेकिन आपको एक गीत सुनाना चाहूंगी फिल्म संत ज्ञानेश्वर से, और जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने, और गीत के बोल है ज्योत से ज्योत जलाते चलो। छाया है जहूं और अंधेरा
हाँ दोस्तों, जोश से जोश जलाते चलें, प्रेम की गंगा बहाते चलें। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर, और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे सिमरन। दोस्तों प्रेम की गंगा बहाते चलें, दोस्तों बहते चले, क्योंकि बहता पानी प्रेम की तरह है जो कितने ही जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है, उनकी आत्मा को तृप्त करता है, शीतलता प्रदान करता है। और ठहरा हुआ पानी क्रोध के समान है जो ठहरे रहने के कारण धीरे धीरे सड़ने लगता है और उसमें बदबू आने लगती है और कुछ दिनों बाद वो कीचड़ में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां लोगों को उपदेश दे रहे थे और लोग भी अपनी समस्याएं उन्हें सुना रहे थे, और महात्मा बुद्ध उनकी समस्याओं का मुस्कुराकर समाधान बता रहे थे। दूर ही गरीब जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था, वो महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान इस गांव में सभी सुख समृद्ध है और मैं बहुत ही गरीब हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। इस पर उस दुखी इंसान ने बोला, भगवान भला मेरे पास दूसरे को देने को क्या होगा, मैं तो खुद भीख मांगकर जीवन यापन करता हूँ। भगवान थोड़ी देर शांत रहे और बोले, तुम बहुत ही अज्ञानी हो। औरों को बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम्हें मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुंह से मीठे शब्द बोल सकते हो जिससे लोगों का उत्साह बढ़ सकता है, और 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने ये 3 चीजें दी हैं जिसके पास वो कभी गरीब नहीं हो सकता और निर्धन भी नहीं हो सकता। ये तुम्हारे मन का भ्रम है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बातें हर जगह है कि हम सिर्फ संचय करने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, हम बांटने पे नहीं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जैसे हम लोगों को दुख बांटते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, वैसे ही जब हम खुशियां बांटते हैं तो भी वो और बढ़ती है, ज्ञान बांटते हैं तो और बढ़ती है। दोस्तों इसी से एक गाना याद आया है मुझे, मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जो है फिल्म अमृत से और जिसे आवाज दी है किशोर कुमार जी ने, और गाने के बोल है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। तो लो एक लतीफा सुनो। एक बहरा, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा, अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है। तो अंधे ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखाई दे रहे हैं। तो लंगड़ा बोला, चलो चलो भाग चलते हैं। तो भिखारी बोला, अरे जल्दी करो नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। डुगडुगी बाजे डम 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 डम, नाच बंदरिया छम 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 छम। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। तो लो एक लतीफा सुनो। एक मियाँ बीवी 8वीं मंजिल पे रहते थे। मियाँ दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा, क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ
सुनाई नहीं दे रहा। मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, हाँ जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। तो लो तो लो तो लो एक लतीफा सुनो। हाँ, एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया। उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं। उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा, हुजूर वो पास वाली दुकान में लस्सी पीने गया है। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, हाँ जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। ख्वाबों को पंख लगाता, हुनर को मंच दिलाता। मेरे सपने अब एक रंग है, संस्कारों की बात बताता, भूले बिसरे गीत सुनाता। अनकही दास्तानों का सफर, सबका प्यारा हम सफर। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, जो दूर करे टेंशन, सिर्फ रेडियो जंक्शन। लो फिर याद आ गई। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन। जिंदगी अधूरी सी है, वक्त भी पूरा नहीं। जैसे शिव थे आधा देह नारी का लिए, और कहलाए अर्ध नारीश्वर। अधूरेपन की पूरी जिंदगानी लिए कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार सुबह 11:15 बजे आपकी अपनी आरजे MX रिचा के साथ।
सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। कोरोना वायरस की सही जानकारी में आपका साथ दे रहा है आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल रेडियो जंक्शन। नो मोर टेंशन। मास्क पहनते वक्त इन बातों का रखें ध्यान और बचाएं अपने आप को कोरोना वायरस से। मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को साबुन पानी या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ कर लें। अपनी नाक और मुंह को मास्क से अच्छी तरह से ढक लें ताकि मास्क और चेहरे के बीच कोई गैप न रहे। मास्क पहने हुए हैं तो उसे बार बार गंदे हाथों से टच न करें। सिंगल यूज मास्क को दोबारा बिल्कुल यूज न करें और हर बार नए मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क को हटाते वक्त उसे सामने से बिल्कुल टच न करें और पीछे की तरफ से पकड़कर खोलें और तुरंत ऐसे डस्टबिन में डालें जिसमें ढक्कन लगा हो। उसके बाद एक बार फिर हाथों को साबुन पानी या सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ कर लें। कोरोना वायरस की सही जानकारी आप तक पहुंचा रहा है रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन है आपका सच्चा हमसफर, जो आपके बिजनेस को पहचान दिलाए हर घर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या हो ऑनलाइन व्यापार, पहुंचेगा 7 समंदर पार, क्योंकि रेडियो जंक्शन पर होगा वर्ल्ड वाइड प्रमोशन। लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। अपने इंस्टीट्यूट, संस्था या बिजनेस के कमर्शियल विज्ञापन हेतु आप मेल कर सकते हैं radiojunction@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9918002012 पर। रेडियो जंक्शन है आपका सच्चा हमसफर। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर। दोस्तों, आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा और मेरी कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आपके पास ट्रांसजेंडर लोग समुदाय से संबंधित कुछ कहानी है या कविताएं हैं या फिर कुछ सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल पते पर। हमारा ईमेल पता है radiojunction@gmail.com। और दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेने चाहूंगी और फिर मिलूंगी अगले रविवार को 11:15 बजे। तो दोस्तों, लेकिन जाते जाते एक गीत सुनाना चाहूंगी दोस्तों, और गीत है फिल्म मिस्टर इंडिया से और जिसे आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। और गीत के बोल है जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। जिंदगी की यही रीत है,
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे, आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है,